हेलो फ्रेंड्स, मैं कंचन आपका अपने चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और आज का हमारा टॉपिक है हिमालय के समानांतर संरचनात्मक भाग। हम हिमालय की जो समानांतर संरचना या जो समानांतर श्रृंखलाएं या रेंज हिमालय की हैं, उन चारों का एक-एक करके अध्ययन करेंगे। तो आइए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जो हिमालय उसको 4 समानांतर श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है ट्रांस हिमालय या तिब्बत का क्षेत्र। इसे तिब्बत क्षेत्र में इसका विस्तार हमें अधिक देखने को मिलता है, तो इसे हम तिब्बत हिमालय के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है बृहत हिमालय या महान हिमालय। तीसरा है लघु हिमालय, जिसे हम मध्य हिमालय के नाम से भी जानते हैं। और चौथा है बाह्य या शिवालिक हिमालय। तो इन चारों का एक-एक करके हम अध्ययन देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ट्रांस हिमालय श्रेणी के बारे में। ट्रांस हिमालय श्रेणी महान हिमालय का उत्तरी भाग है। इस श्रेणी का निर्माण अवसादी शैलों से हुआ है, जहाँ टर्शियरी तृतीयक युग से लेकर कैम्ब्रियन युग तक की शैलें पाई जाती हैं। यह श्रेणी सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सांगपो जैसी पूर्ववर्ती नदियों को जन्म देती है। यहीं से इन नदियों का उद्गम स्थल है। यह उत्तर में ट्रांस हिमालय जो है महान हिमालय से इंडो सांगपो सचर जोन या ITSZ या हिंज लाइन के द्वारा अलग होता है। इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर एवं कैलाश पर्वत श्रेणी शामिल है। काराकोरम श्रेणी को एशिया की रीढ़ यानी बैकबोन ऑफ हाई एशिया भी कहा जाता है। इसी श्रेणी में भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी केटू या जिसे हम गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं, जिसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर स्थित है, यानी ट्रांस हिमालय में ही ये स्थित है। गॉडविन ऑस्टिन पर्वत को गौरी नंदा पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय भूभाग में काराकोरम श्रेणी पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है और सियाचिन यहाँ से 76 किलोमीटर, बियाफो 59 किलोमीटर, बाल्टोरा 58 किलोमीटर तथा हिस्पार 61 किलोमीटर ये चारों काराकोरम श्रेणी के सबसे बड़े ग्लेशियर हैं। ये चारों ग्लेशियर के नाम है। वो विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोसी है, जो लद्दाख श्रेणी में स्थित है। काराकोरम श्रेणी पश्चिम में पामीर की गांठ से मिल जाती है, जबकि दक्षिण पूर्व की ओर यह कैलाश श्रेणी के रूप में विस्तृत है। इस श्रेणी के दक्षिण में लद्दाख श्रेणी सिंधु नदी तथा इसके सहायक श्योक नदी के मध्य विभाजक का कार्य करती है। सिंधु नदी जास्कर और लद्दाख श्रेणियों के मध्य बहती है, जो बुंजी नामक स्थान पर लद्दाख श्रेणी को काटकर भारत के सबसे गहरे गाज 5200 मीटर का निर्माण करती है। अब हम देखेंगे बृहत हिमालय या ग्रेट हिमालय के बारे में। यह हिमालय की सर्वाधिक सतत व ऊंची श्रृंखला यानी सबसे हमें हाईएस्ट पीक इसमें देखने को मिलेगा। इसमें 6100 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर पाए जाते हैं। इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर हैं व इसकी चौड़ाई जो है 120 से 190 किलोमीटर तक है। महान हिमालय के वलय की जो प्रकृति है असममित है, जो मुख्यतः रवेदार, आग्नेय अथवा कायांतरित शिलाओं, ग्रेनाइट, शिस्ट, नीस से निर्मित है। यह श्रृंखला सदैव बर्फ से ढकी रहती है तथा इसमें बहुत सी हिमानियों का प्रवाह होता है। और बृहद हिमालय श्रृंखला, जिसे हम केंद्रीय अक्षीय श्रेणी भी कहते हैं, सिंधु नदी के गाढ़ से अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक फैली है। इस श्रेणी का ढाल उत्तर की ओर सिंधु सांगपो नदी की ओर मंद है, किंतु दक्षिण की ओर तीव्र है। उत्तर में यह सिंधु सांगपो भ्रंश द्वारा या पार ट्रांस हिमालय से अलग होता है। विश्व के प्रायः सभी सर्वोच्च शिखर इसी श्रेणी में स्थित है। इनमें हम जो शिखरों के नाम है, जैसे एवरेस्ट हो गया, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर, कंचनजंगा जिसकी ऊंचाई 8,598 मीटर, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कामेत व नामचा बरवा आदि इसके महत्वपूर्ण शिखर हैं। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है और विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर इसी श्रेणी में स्थित है। अब ऐसा माना जाता है कि इसकी ऊंचाई बढ़ के 8,850 मीटर हो गई है, क्योंकि हिमालय एक नवीनवलित पर्वत है जिसकी ऊंचाई अभी भी बढ़ रही है। बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला हैं, जिन्होंने वर्ष 1984 में माउंट एवरेस्ट शिखर पे चढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। अब हम देखेंगे तीसरी श्रृंखला लघु हिमालय या मध्य हिमालय के बारे में।
ये जो श्रेणी है ये बृहद हिमालय के दक्षिण में स्थित है और ये जो है बृहद हिमालय से लघु हिमालय मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा अलग होता है। यह महान हिमालय के दक्षिण में लगभग उसके समानांतर पूर्व पश्चिम दिशा में विस्तृत है, जिसकी चौड़ाई 60 से 80 किलोमीटर मानी जाती है एवं ऊंचाई 3500 से 4500 मीटर तक है। यह हिमालय की सबसे कटी छठी पर्वत श्रृंखला है। इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़न तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। यहाँ की ज्यादातर चोटियां 5000 मीटर से भी अधिक ऊंची हैं तथा नदियां 1000 मीटर तक की गहरे गाज यानी कैनियन से होके बहती हैं। शीत ऋतु में इस क्षेत्र में 3 से 4 महीने तक बर्फ गिरती है, जबकि ग्रीष्म ऋतु में यहाँ का मौसम शीतल और स्वास्थ्यवर्धक होता है। इसमें इसकी बहुत सारी पर्वत श्रेणियां हैं मिलेंगी, जिसमें पीर पंजाल, धौलाधर, नागटिब्बा एवं महाभारत इस श्रेणी में स्थित है। कश्मीर में स्थित पीर पंजाल श्रृंखला हिमालय की सबसे लंबी एवं सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। पीर पंजाल श्रेणी में स्थित दो प्रमुख दर्रे बुर्जिल व बनिहाल दर्रे हैं। जम्मू श्रीनगर मार्ग जवाहर सुरंग से होकर गुजरता है और कहें कि जवाहर सुरंग जो है इसी मध्य हिमालय में स्थित है। इसी श्रृंखला में हमें कश्मीर घाटी भी देखने को मिलेगी। वह हिमाचल प्रदेश का लाहौल, स्पीति, कांगड़ा एवं कुल्लू घाटियां ये सारे मध्य हिमालय में स्थित हैं। साथ ही इस क्षेत्र के पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। बहुत सारे पर्यटन स्थल यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे। लघु हिमालय जो है शिवालिक हिमालय से मेन बाउंड्री फॉल्ट यानी ये लघु हिमालय वो जो बाह्य हिमालय वो मेन बाउंड्री फॉल्ट द्वारा अलग होता है तथा शिवालिक हिमालय दक्षिण में हिमालय अग्रभ्रंश द्वारा गंगा मैदान से अलग होता है। यानी जो शिवालिक है वो गंगा मैदान जो है उससे अलग होता है हिमालय अग्रभ्रंश द्वारा। आगे हम देखते हैं जो चौथी श्रृंखला है शिवालिक हिमालय, और इसे हम बाह्य हिमालय के नाम से भी जानते हैं क्योंकि सबसे बाहरी श्रृंखला है। तो हिमालय की सबसे बाहरी एवं दक्षिणी निचली श्रृंखला को हम शिवालिक हिमालय कहते हैं और ये हिमालय की सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है। इसकी चौड़ाई 10 से 50 मीटर, ऊंचाई 600 से 1500 मीटर के लगभग मानी जाती है। ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाए गए असंपीड़ित अवसादों से बनी है, जिसकी घाटियां बजरी तथा जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई है। हिमालय का पर्वतीय प्रदेश इस श्रेणी के दक्षिणी भाग पर स्थित है। निम्न हिमालय के दक्षिणी ढाल तथा शिवालिक श्रेणी की उत्तरी ढाल के मध्य अनेक चौरस तल वाली हमें संरचनात्मक लंबवत घाटियां देखने को मिलेंगी। कोरधारी वन एवं छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें पश्चिम में दून के नाम से जानते हैं और पूर्व में ये द्वार। उत्तराखंड में बुग्याल या पयार के नाम से जाना जाता है, जिसमें प्रसिद्ध दून जो है देहरादून, कोटली दून, पाटली दून और द्वार में हरिद्वार आ जाता है। खेती की अच्छी संभावना के कारण इन घाटियों के समीप लोगों का सघन बसाव भी देखने को मिलता है। और शिवालिक हिमालय के निचले भाग को तराई कहते हैं, जो जिसमें क्या होता है जल से बिल्कुल भरा रहता है। यह दलदली होता है और वनाच्छादित होता है। निवास की दृष्टि से अनुकूल नहीं होता है। बहुत सारे कीटों के लिए ये उपयुक्त जलवायु दिशाएं होती हैं यहाँ की, तो मानव निवास के लिए काफी स्वास्थ्यवर्धक जलवायु नहीं होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।